हायरा। हायरा क्या होता है? हायरा कुछ लोग इसे हीरा कहते हैं। ये एक हमारे फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में काम आता है। ये टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तो ये समझ लीजिए हमारी फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की हमारी डिग्री अधूरी है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी कुछ सीखते हैं अबाउट सेफ्टी, हाउ टू मेजर, हाउ टू टेक प्रिकॉशंस, हाउ टू प्रिवेंट हैज़ार्ड्स एक्सेट्रा। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मैं सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताती हूँ आपको। इसका फुल नेम है हीरा का हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट डेफिनेशन है इसकी। हम हैज़र्ड सबसे पहले मैं हाफ करके पढ़ेंगे इसमें हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन होता है रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल डेंजर इन द वर्क प्लेस दैट कुड कॉज हार्म। रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल डेंजर इन वर्क प्लेस दैट कुड कॉज हार्म। मतलब हमारे जो भी हमारा एरिया है, जो भी हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे जो भी हमारा हैज़र्ड है, हमें उसे वो कितनी पोटेंशियल कितनी क्वांटिटी में है, ये कितना हो सकता है, हमें वो सब मेज़र करना है। हमें इसमें मालूम होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें हमारा हैज़र्ड जो भी पोटेंशियल हैज़र्ड है, पोटेंशियल हैज़र्ड्स डेंजर है जो भी वर्क प्लेस, वो किस क्वांटिटी में है। अब हम पढ़ेंगे इसके रिस्क असेसमेंट के बारे में। और रिस्क असेसमेंट होता है इवेल्युएटिंग एंड कैलकुलेटिंग द लाइक्लीहुड एंड इंटेंसिटी ऑफ दोज हैज़र्ड कॉजिंग एन एक्सीडेंट और इंजरी। इवेल्युएटिंग यानी हमें कैलकुलेट करना है और उसमें करना है कि कौन सी चीज़ हमें कितना हैज़ार्ड कर सकती है, उसकी जैसी हैज़ार्ड चीज़ लाइक्लीहुड से कितनी इंटेंसिटी से हमें हैज़ार्ड कर सकती है। ओके, अब हमारे इसके हैं कंट्रोल मेजर। स्टेप टेकन टू एलिमिनेट, रिमूव और रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। कंट्रोल मेजर स्टेप टेकन टू एलिमिनेट, रिमूव और रिड्यूस रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल। हमारे पास जो भी हमारा हम इसमें स्टेप्स लेंगे कि रिमूव जो भी हमारा हैज़र्ड है वो किस हद तक हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, किस चीज़ों को हटा सकते हैं, जो से रिस्क हम हो सकता है उनके तक रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारे हमें कंट्रोल मेजर्स में आएंगे। तो हम पढ़ेंगे इसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसकी डेफिनेशन थी, सारी डेफिनेशंस थी। हमने यहाँ पर पढ़ा हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल मेजर। और हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट हमारा टाइप ऑफ हैज़र्ड इन वर्क प्लेस। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ वर्क प्लेस हैज़र्ड। फर्स्ट हमारा फिजिकल हैज़र्ड, कई सारे होते हैं, हम लोग जानते हैं हमारे फिजिकल है, बायोलॉजिकल हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड और एर्गोनॉमिक हैज़र्ड एक्सेट्रा, ये हर जगह होते हैं। बट हम अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ हमारे वर्क प्लेस हैज़र्ड। तो वर्क प्लेस हैज़र्ड में हमारे हैं फिजिकल हैज़र्ड, जैसे हम वर्क प्लेस पर काम करें, हमारे फिजिकली में क्या हार्म हो सकता है, हमारे ऊपर कोई चीज़ गिर जाए, हमारा कोई सामान, मतलब हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे कई सारे हैमर यूज़ करते हैं, मशीन इक्विपमेंट होते हैं, कोई सारी चीज़ होती है, अगर वो हमारे ऊपर गिर जाए, हमारे पाँव पर या हमारे कोई भी मतलब बॉडी पार्ट पर, दैट ये हार्म, जैसे काफ़ी ऊंचाई से सामान गिर सकता है हमारे ऊपर, ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट, स्लिपरी फ्लोर्स, जैसे कुछ फैल गया केमिकल या फिर कोई पानी फैल गया है जैसे फ्लोर पे, दैट वो स्लिपरी हो जाएगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर, हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये बहुत ज़रूरी है। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, अगर नॉइज़ और वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ तो एक टाइम तक जो भी वर्कर है उसकी सहने की, उसकी सहन शक्ति कभी तो ख़त्म होगी, उसकी वो नेचर बिगड़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी और एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड। अब हम पढ़ेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक है केमिकल हैज़ार्ड। एक्सपोजर टू टॉक्सिक गैस फ्यूम्स और केमिकल से हम एक्सपोज हो जाते हैं। हैंडलिंग फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव मटेरियल, कॉन्टैक्ट विद कोरोजन सब्सटेंस पे, इतना ही है इसमें, बस इतना ही है। लेकिन हम इसमें बायोलॉजिकल हैज़ार्ड के पॉइंट्स हैं वो यहीं लिख गए हैं, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, एक्सपोजर टू मोल्ड एंड टॉक्सिक प्लांट, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ये सारे बायोलॉजिकल हैज़ार्ड के पॉइंट्स हैं। अब है एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड। एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड में आता है रिपीटेटिवली मोशन लीड टू मसल्स स्ट्रेन, पुअर पोस्चर कॉजिंग बैक इंजरी, इम्प्रॉपर फिटिंग टेक्निक। साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड, वर्क प्लेस इज स्ट्रेस एंड फटीग, वायलेंस ऑन हैरेसमेंट, वायलेंस हो वहाँ पे, हैरेसमेंट हो, हाई प्रेशर वर्क इन्वायरमेंट। अब हमारा रिस्क, अब हमारा हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इसमें डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, टाइप ऑफ हैज़ार्ड इन वर्क प्लेस पढ़ लिया। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। जो भी हमारा वहाँ पर वर्क प्लेस पर रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, यानी रिस्क का आंकलन, यानी हम कौन सा रिस्क कितना है उसे कैसे जानेंगे। तो हम उसे कैसे जाएंगे, आइडेंटिफाई रिस्क का स्टेप इसका आइडेंटिफाई रिस्क। हम कैसे करेंगे, कंडक्ट वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, हम वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करेंगे, टॉक टू एम्प्लॉइज़ अबाउट हैज़ार्ड, पोटेंशियल रिस्क, रिव्यू पास्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, हम ये सारी डिटेल्स मांगेंगे, हम वर्कर से बात करेंगे कि आपको कोई क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, हम रिव्यूज़ लेंगे, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप हम कहेंगे एसेस द रिस्क। अब हम रिस्क को आकलन करेंगे, यानी हम उसे मतलब कितना है, कैसा रिस्क है, हम उसे वहाँ जानेंगे। इवेल्युएट द सेवरिटी, यानी जो भी इवेल्युएट यानी हम उसे जो भी वहाँ की गंभीरता है, सेवरिटी यानी गंभीरता, वहाँ की गंभीरता को जानेंगे। ऑफ द हैज़ार्ड, माइनर है, सीरियस है, क्रिटिकल, कैसा रिस्क है हम ये जानेंगे। डिटरमाइन द लाइक्लीहुड और इंसिडेंट अनलाइक पॉसिबल और लाइकली, डिटरमाइन वहाँ का लाइक्लीहुड होता है, कैसा हैज़ार्ड हो सकता है वहाँ पर, हम उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जानेंगे कि अनलाइकली या फिर वो पॉसिबल है कि यहाँ पे ये हैज़ार्ड होगा ही होगा, या फिर ठीक है मतलब हम ये हैज़ार्ड अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। असाइन आ रिस्क लेवल, लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। ओके, स्टेप थर्ड हमारा इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर। अब हमारा वहाँ पे रिस्क हो रहा है तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम अपना रिस्क कैसे कंट्रोल करें। यूज़ द हायरार्की ऑफ द कंट्रोल टू रिड्यूस रिस्क।
इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी है, जो लोग ये ना समझ पाएँ कि ये क्या होता है। इसके लिए सब सिंपल डेफिनेशन है काफ़ी। आ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मैनी लेवल फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। ओके, अ सिस्टम और प्रायोरिटाइजिंग हैज़ार्ड कंट्रोल मेजर स्टार्टिंग विद द मोस्ट इफेक्टिव एलिमिनेशन। हम इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन ही करेंगे, क्योंकि हम देखो हैज़ार्ड को हटाने, हैज़ार्ड कब करने के सबसे पहले खतरनाक चीज़ से हटा देंगे तो हमारा हैज़ार्ड ही नहीं रहेगा। यही है, ठीक है। स्टेप 4 है हमारा मॉनिटर एंड रिव्यू। मॉनिटर एंड रिव्यू हमारा रेगुलरली इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस फॉर न्यू हैज़ार्ड। हमें रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। अपडेट रिस्क असेसमेंट एंड न्यू टास्क और इक्विपमेंट आर इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए। अभी हमारा अपडेट होना चाहिए रिस्क असेसमेंट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे कौन सा नया टास्क हम कर रहे हैं, कौन सा नया इक्विपमेंट है, वो सब हमें मालूम होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ट्रेन वर्कर और हैज़ार्ड अवेयरनेस एंड सेफ प्रैक्टिस। हमें सबसे पहले जो भी हमारे पास जो वर्कर है हमें ट्रेन करना चाहिए कि हैज़ार्ड कैसा है, उन्हें अवेयर करना चाहिए और उन्हें सेफ प्रैक्टिस करानी चाहिए। हमारा फोर्थ टॉपिक है कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस रिस्क। हम इसमें क्या क्या कौन सा कंट्रोल मेजर लाएंगे जिससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो। वी यूज़ हैज़ टू कंट्रोल द मिनिमाइज वर्क प्लेस हैज़ार्ड कंट्रोल इन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस। हैज़ार्ड एलिमिनेट करेंगे, चीज़ एलिमिनेट कर दो। रिमूव द हैज़ार्ड कम्प्लीटली, रिप्लेसिंग हैज़ार्डियस केमिकल विद सेफर अल्टरनेटिव्स। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस वर्क हैज़ार्ड मटेरियल और प्रोसेस विद लेस डेंजरस वन। हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, रिप्लेस हैज़ार्डियस मटेरियल, प्रोसेस ही एलिमिनेट तो हमने कर दिया, उस चीज़ को हटा दिया सब्स्टिट्यूशन, उसे हटाकर हम कुछ कम डेंजर चीज़ लेकर आ जाएँ। बट काम वही होगा, लेकिन उसके लिए हम दूसरा इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं जो हमें ज़्यादा हेल्पफुल करे, बट रिस्क जिसमें कम रहे, काम भी वो करे। थर्ड वन इज़ इंजीनियरिंग कंट्रोल, मॉडिफाई इक्विपमेंट और वर्क एरिया टू रिड्यूस रिस्क। हम अपने एरिया को मॉडिफाई करें, अगर वहाँ पे वेंटिलेशन की कमी है हम और मॉडिफाई करके वेंटिलेशन सिस्टम एडिंग करें। मशीन गार्ड लगाएं, जैसे आप मशीन लॉकिंग सिस्टम, मशीन गार्डिंग लॉकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ होती हैं। जैसे लोटो होता है, मशीन गार्ड लॉकिंग सिस्टम, काफ़ी सारे होते हैं, वो सब यूज़ करें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी प्रोसीजर टू रिड्यूस एक्सपोजर टू हैज़ार्ड। हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हम कंट्रोल, हम उससे ना हेल्प लें कि वो पॉलिसीज़ निकालें, कि ट्रेनिंग दें, सेफ्टी प्रोसीजर्स में हों, वेलफेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें चलते रहना चाहिए कंपनी में, इंडस्ट्री में। पीपी, हमारे जो भी हमारे वर्कर काम करें उन्हें रिक्वायर्ड पीपी दे, हेलमेट, ग्लव्स। पीपी मीन्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो हम ये सारे वर्कर्स को रिक्वायर्ड कराएं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट इन हीरा, कि वर्कर का क्या इंपॉर्टेंस है इस हीरा में इन्वॉल्वमेंट के लिए में। वर्कर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं अगेंस्ट हैज़ार्ड। दे इन्वॉल्वमेंट इज क्रूशियल बिकॉज दे हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद द वर्क प्लेस रिस्क। इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, दे कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ टू इम्प्रूव सेफ्टी। वो हमें फीडबैक देंगे वर्कर, दे हेल्प क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर, वो हमें अच्छा हेल्प करेंगे। और सिक्स पॉइंट है रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ हैज़ार्ड रिस्क असेसमेंट। अनसेफ सिनेरियो है एक, और एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अनसेफ सिनेरियो बताती हूँ मैं आपको, सेफ सिनेरियो। अनसेफ सिनेरियो में एग्जाम्पल हमारा, सुनीला वर्कर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट नोटिस दैट स्कैफोल्डिंग वाज अनस्टेबल बट कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट। अ फ्यू मिनट्स लेटर द स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कॉजिंग अ सर्विस इंजरी। हाँ, इसमें बताया कि सुनील वो एक वर्कर है कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसे मालूम चल गया, वो नोटिस कर रहा है लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, देन वो एक कॉज हो जाता है इंजरी के लिए, फिर उसने लापरवाही दिखाई। तो हम इसमें सेफ सिनेरियो है। सुनील आइडेंटिफाइड द अनस्टेबल स्कैफोल्ड एज अ हैज़ार्ड एंड रिपोर्टेड टू हिज सुपरवाइजर। स्कैफोल्ड वाज रिपेयर्ड बिफोर द वर्क रिज्यूम, प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट। ये ऐसा हुआ कि उसने देखा, उसने आइडेंटिफाई किया एंड उसने अपने सीनियर से कहा, देन सीनियर उस पर एक्शन लिया तो एक्सीडेंट बच गया। 7 पॉइंट है इमरजेंसी प्रोसीजर इन केस ऑफ हैज़ार्डियस सिचुएशन। हमें कौन से प्रोसेस स्टॉप वर्क इमीडिएटली, warn other about the danger, report the hazard to a supervisor, follow emergency procedure, evacuate, use first aid, fire aid or call for help, investigate and suggest way to prevent future incident। 8 पॉइंट है इसमें, 8 पॉइंट है conclusion and worker participation. HERA is one of the most effective way to prevent accident. Always stay alert, report hazard and follow safe worker procedure. Hazard identification, risk assessment, control measure, worker involvement, help prevent worker accident. Risk assessment, evaluate the likelihood and severity to harm. Control measure should follow the hierarchy, eliminate hazard risk, worker involvement, improve safety and reduce risk. Thank you for everyone, thank you for this, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा यहाँ तक, इसलिए थैंक यू। अब आप इसमें मैंने भी सारा क्लियर, मतलब सारा ही आपको हमने इसमें दिया हुआ इस वीडियो में कवर। तो आपको कोई और मोर वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट।